अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भैया लेके आओ सामान। आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से। ऐसे स्टोर में रखवा देना जाके, ठीक है? अवंतिका ने तो सारा सामान वापस कर दिया, कुछ भी नहीं रखा। सब नाटक है दादी, सब नाटक है। एक नंबर की गोल्ड डिगर है वो। गोल्ड डिगर? अब ये गोल्ड डिगर क्या होता है? हाँ, सोने की खुदाई करने वाला। अवंतिका क्या सोने की खदान वगैरह में भी काम करती है? हमने तो सुना था कि वो ब्यूटी पार्लर में काम करती है। नहीं दादी, गोल्ड डिगर उन लड़कियों को बोलते हैं जो अमीर लड़कों को अपने झूठे प्यार में फंसाती हैं, उनके पैसों के लिए, उनकी दौलत के लिए, और फिर वही महंगे गिफ्ट्स मांगना, गाड़ियां, फोन, वही सब। अच्छा, और ये सब में सब कुछ नाटक है दादी, सब नाटक है। वो कहते हैं ना, कभी कभी बड़ा हाथ मारने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बड़ी गेम जीतने के लिए छोटी गेम हारनी पड़ती है। अब समझ में आया, ये अवंतिका तो बड़ी तेज लड़की है। भाई हम तो अब तक यही समझते थे कि किरण ही शातिर है, पर उसकी बेटी अपनी माँ से भी 4 कदम आगे निकल गई। हाँ दादी, लेकिन माँ को कौन समझाए अब? हमें तो लगता है अवंतिका ने कुमुद पर कोई जादू टोना कर दिया है। उसे अवंतिका के सामने कोई दिखाई नहीं देता। और तुमने भी तो मंगी के लिए हाँ कर दी। क्या करोगे तुम? एक ही तरीका है दादी, जब कोई रिश्ता झूठ की बुनियाद पे बन रहा होता है ना, तो उसको तोड़ने का एक ही तरीका होता है, सच्चाई को सबके सामने लाना। और इस अवंतिका की सच्चाई तो मैं किसी भी हालत में माँ के सामने लाकर आऊंगा। एग्जैक्टली 24 घंटे है मेरे पास। 24 घंटे के अंदर कुछ भी करना पड़े मुझे, माँ खुद इस अवंतिका को इस घर से धक्के मार के बाहर निकालेंगी। इस एक्सपोर्ट मीटिंग के बारे में ना आप अगस्त्य को भी बता दीजिएगा, ठीक है? जी मैडम। अवंतिका, आप जरा जी बाकी फाइल्स ले आइए। जी आओ बेटा। कुमुदमा, आई एम सॉरी, हमें लगा ये अगस्त्य का कैबिन है, हम उसे फोन भी कर रहे थे। बेटा आओ, अगस्त्य का ही कैबिन है। आज कोई जरूरी काम से वो बाहर गया हुआ था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। बस बस, अगस्त से मिलने आई हूँ। अरे, जिस लड़के को तुमने इतने सालों तक चाहा, आज उसके साथ तुम्हारी एंगेजमेंट है, तो तुम्हारा चेहरा तो देखो, इतना उदास, कोई रौनक ही नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं और शायद दुविधा भी। क्यों? सवाल तो होंगे ना कुमुदमा, और दुविधा भी होगी ना मन में। हमें कुछ नहीं पता कि अगस्त्य के मन में क्या चल रहा है। कल वो हमसे मिलने तक नहीं आया, और फिर घर आया तो इतने गुस्से में कि रिश्ता तक तोड़ गया। और अब उसके साथ हमारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई। तुम्हें पता है तुम्हारी मंगनी उसके साथ क्यों फिक्स हुई? क्योंकि अगस्त्य ने हाँ कही। कुमुदमा, पर क्या उसने यहाँ अपने मन से की है या आपका मान रखने के लिए? क्या वो सच में हमारे साथ कोई रिश्ता जोड़ना चाहता है, या सिर्फ इसलिए हाँ कर रहा है क्योंकि आप ये रिश्ता करवाना चाहती हैं? देखिए कुमुदमा, हम तो चुप बैठ जाएंगे, लेकिन जो हमारा स्वाभिमान है ना, वो हमें चैन से नहीं बैठने देगा। वैसे भी हमने उसे कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक बार भी हमारा कॉल तक नहीं उठाया। अच्छा, अगर मन में इतने सारे शक है ना, तो मैं अभी सारे शक दूर कर देती हूँ। अभी डायरेक्ट बात करते हैं अगस्त्य से, ठीक है? हाँ जी माँ। कहाँ हो बेटा? तुम्हें पता है यहाँ ऑफिस में कौन मिलने आया है तुमसे? अवंतिका खुद। कब तक आ रहे हो? माँ, एक जरूरी काम में फंसा हुआ हूँ, जल्दी निपटाने की कोशिश करता हूँ। आप उसे कहिए कि हम आज शाम को फुर्सत से आराम से बात करते हैं। अरे लेकिन माँ,
अगर जरूरी काम नहीं होता तो अभी आ जाता। अच्छा सुनो, मेरी बात तो सुनो। वो बेचारी कह रही है कि उसने तुम्हें बहुत सारे कॉल किए लेकिन तुमने कॉल नहीं उठाया। पता है उसे क्या लग रहा है? क्या? उसे लग रहा है कि तुम इस एंगेजमेंट से खुश नहीं हो। माँ, आप उसे कहिए कि ये फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल दे। अगर उसे फिर भी कोई टेंशन है तो हम एक काम करते हैं, हम आज शाम को एंगेजमेंट से पहले एक बार मिल लेंगे, अच्छे से बात कर लेंगे, उसकी तसल्ली होगी तभी एंगेजमेंट होगी। ठीक है बेटा। अब देखो चेहरा कैसे खिल गया। अब लग रही हो होने वाली दुल्हन। अच्छा कुमुद माँ, अब हम चलते हैं, हमें पार्लर के लिए बहुत लेट हो रहा है। आज एंगेजमेंट है और आज भी पार्लर? कुमुद माँ, अपने काम के साथ तो ईमानदारी रखनी चाहिए ना। और जो लोग अपना कर्म अच्छे से निभाते हैं वो लोग अपने रिश्ते भी अच्छे से निभा पाते हैं, अपने रिश्तों में भी निष्ठा दिखा पाते हैं। एक हमारा कर्म है और दूसरा हमारा धर्म। यही बात है कि हमने 15 सालों तक तुम्हारा इंतजार किया। खुश रहो। हम चलते। तुमने जो कुछ भी अवंतिका के बारे में बोला सब सच था? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुमसे झूठ बोल रहे थे? क्योंकि तुम कुछ और कह रहे हो और जो तुम्हारे शरीर पे चोट के निशान है वो कुछ और ही कह रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी बात पे यकीन करूं या फिर तुम्हारी हालत पे। और कमाल की बात तो ये है कि मैं जब भी तुम्हें ढूंढने के लिए निकलता हूँ ना, तुम कहीं नहीं मिलते हो, इसके अड्डे पे ही मिलते हो। तो समझ नहीं पा रहा हूँ, जो अपने कानों से सुन रहा हूँ उस पर विश्वास करूँ या जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ उस पर। वो कहा है ना, कल दिल टूटा हुआ था तो कुछ ज्यादा ही हाथ पांव चल गए, इसी के लिए इसको बुलाया था, माफी मांगने के लिए। अक्षय, सच सच बताओ, तुम कह रहे थे कि अवंतिका इस टाइम पे वो लवर्स पॉइंट पे जाके मुर्गे फंसाती है। वो तो मेरी माँ के साथ बैठी है अभी हमारे ऑफिस में, क्या मतलब है इसका? अरे अगस्त्य जी, ये अवंतिका एक नंबर की शातिर लड़की है। अब उसे लग रहा होगा कि उसका मामला बिगड़ने वाला है, इसीलिए आपकी माँ के पास गई है उन्हें पटाने। ऐसी ही चालों से उसने पहले मुझे फंसाया था और अब आपको फंसा रही है, और आपके बाद किसी और को फंसाएगी और उसके बाद किसी और को। तुम भाई हो उसके, तुम्हारी बहन ऐसा काम करती है, बुरा नहीं लगता है क्या तुम्हें? मना क्यों नहीं करते उसको? हमने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की लेकिन वो सुनती नहीं है किसी की। इन लोगों की बातों पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। अवंतिका की सच्चाई तो मैं खुद ही पता करूंगा।